नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आप सब लोग को ये पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बारे में रोज बताते जा रहा हूँ। तो उसको लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मतलब रोचक धमाकेदार न्यूज तो आज आया है। ठीक है, आपको पता है यूएसए ने फाइनली अटैक कर दिया था। 2 हफ्ते का टाइम लेने के लिए बोला था डोनाल्ड ट्रम्प, 2 हफ्ते का टाइम लूंगा बोल के 2 दिन पे अटैक कर दिया। उसके बाद ईरान ने डायरेक्टली थ्रेट किया था कि यूएसए ने अटैक करके अच्छा नहीं किया तो हम लोग यूएसए का बेस पे अटैक करेंगे। ये बोलने के बाद उन लोग ने सीरिया, यूएसए का जो बेस था सीरिया पे, उस पर ऑलरेडी अटैक कर दिया था। और कतार के राजधानी पे दोहा पे जो बेस है यूएसए का मिलिट्री बेस है, उसमें अटैक करने के बारे में धमकी दिया था। और यूएस का इंटेलिजेंस पता लगाया था कि ईरान अभी नेक्स्ट अटैक कतार पे करेगा, जो सही में हुआ। तो उसके पहले ही, अटैक होने से पहले ही, कल बता दिया था यूएस एम्बेसी ने कतार पे जितना भी अमेरिकन से मिलिट्री है जो भी है, बता दिया था कि आप लोग शेल्टर पे छुप जाना। ठीक है, मतलब आप लोग एक अच्छे शेल्टर पे छुप जाना, खुद का लाइफ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि ईरान अटैक करने वाला है। और सही में ईरान वो अटैक किया है, जो अटैक बहुत ही तीव्र था, अटैक बहुत ही मतलब हार्ड अटैक था। ठीक है, चलिए वो अटैक हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए एक्चुअली आपको एक बात बताओ, ईरान ने इतना बढ़िया तरीके से रिटेलिएट किया था, क्या है ना। इजराइल बोलिए, आपका यूएसए बोलिए, रशिया बोलिए, कोई भी कंट्री, दुनिया का कोई भी कंट्री ये कभी नहीं सोचा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा। सब सोचा था इजराइल अगर एक हार्डकोर अटैक करेगा और उसके साथ साथ अगर अमेरिका एंट्री मारेगा इसमें, तो इजराइल तो बहुत जल्दी खत्म हो, मतलब ईरान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पर ईरान के अंदर इतना ताकत था, ईरान इतना देर से रेजिस्ट किया, और सिर्फ रेजिस्ट ही नहीं किया, ऊपर से इतना तीव्र, इतना हार्डकोर अटैक किया इसराइल के ऊपर, यूएसए के बेस के ऊपर। ये वर्ल्ड का किसी भी कंट्री ने नहीं सोचा था। ईरान रियली सरप्राइज एवरीवन। और पता है, किसी भी वार पे सबसे मेन एलिमेंट होता है द मोमेंट ऑफ सरप्राइज। आप जितना दुश्मन को सरप्राइज करोगे, उतना जंग जीतने का चांस आपका बढ़ जाता है। ओके, अभी देखिए, ये सब ईरान के मतलब इसके बेस पे, यूएस के बेस पे अटैक हुआ, तो सब सोच रहा था अभी यूएस रिटेलिएट करेगा। डोनाल्ड ट्रम्प आज आके एक अपने जो ट्रुथ सोशल है, आपको बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प अभी ट्विटर यूज नहीं करता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंसी हार गया था तो ट्विटर ने उसको बैन कर दिया था। तो वो खुद का अपना एक सोशल मीडिया बना लिया था जिसका नाम है ट्रुथ सोशल। ओके, तो डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी चीज होता है पहले ट्रुथ सोशल पे डालता है, फिर उसको कॉपी करके ट्विटर पे डालता है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प अपने ट्रूथ सोशल पे क्या लिखते हैं आप लोग देखिए। अपने ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं कि इजराइल और ईरान मेरे पास आया, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही आया, आके बोला पीस, शांति चाहिए, और मुझे पता है कि टाइम आ चुका है। ठीक है, मतलब ऐसे कर कि खुद भगवान है, टाइम आ चुका है। द वर्ल्ड, पूरे दुनिया और मिडिल ईस्ट, ठीक है, एक्चुअल विनर है, मतलब दुनिया पे सब विनर है, बता दिया, सब जीत गए। ओके, बोथ नेशन विल सी ट्रिमेंडस लव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। दोनों देश प्यार देखेगा, शांति देखेगा, ग्रोथ देखेगा अपने भविष्य में। ओके, अब उन लोग को बहुत कुछ गेन करना है, अभी भी उन लोग को बहुत कुछ मिलेगा, यूएसए से मिलेगा थ्रू ट्रेड, और एक दूसरे का प्रॉस्पेरिटी से बहुत कुछ गेन करेगा। ओके, अब ये जो रास्ता है शांति का, सच्चाई का रास्ता है, वो फाइनली ओके उन लोग ने चुना है। अगर उन लोग ये वॉर करेगा तो ये सब रास्ते से उन लोग बाहर हो जाएगा, ये सब रास्ते उन लोग खो देगा। द फ्यूचर ऑफ इजराइल एंड ईरान इज अनलिमिटेड। इन दोनों का फ्यूचर का कोई लिमिट नहीं है, इन लोग अनलिमिटेड फ्यूचर है। और इन लोग का मतलब फिल्ड विद ग्रेट प्रोमिसेस, मतलब एक दूसरे के अंदर बहुत सारा प्रॉमिस छुपा के रखा है। बहुत बड़ी बड़ी बात बोलता है गॉड ब्लेस यू बोथ। आप दोनों को भगवान मतलब गॉड ब्लेस करे। ओके, चलिए ये बात बोल देता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलते हैं, मतलब फाइनली उन लोग सीज फायर के मांग को लेके, शांति की मांग को लेके हम लोग के पास आया है, हम लोग, मेरे पास आया था दोनों एक साथ, तो मैंने शांति करवा दिया। डोनाल्ड ट्रम्प बाद में बोलता है, देखिए आज का जो ये शांति का डील हुआ है, वो जो B2 पायलट है ना, मतलब जो B2 बॉम्बर कल बताया था, अगर हम लोग बॉम्बिंग नहीं करते तो शांति होता नहीं, यही बोल रहे हैं। मतलब वो जो B2 पायलट था, वो जो ऑपरेशन किया है, सब इसके साथ एसोसिएटेड था। ओके, और उसका बोल रहा था कि हम लोग एकदम परफेक्टली हिट किए थे लेट इवनिंग को ईरान के ऊपर, और वो हिट की वजह से दैट हिट बॉट एवरीवन टुगेदर, वो हिट हुआ था इसलिए इजराइल और ईरान आज एक साथ आ गए और एक डील बन गया। मतलब वो अपना जो वॉर को और बढ़ाने के लिए मदद किया था, मतलब वो चाहता था वॉर और बढ़ जाए, उसको भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प यह बोलता है कि इजराइल और ईरान के बीच जो भी सीज फायर है, ओके, शांति समझौता है, वो अभी लागू हो चुका है, इट नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। मतलब
सीज फायर अभी लागू हो चुका है। ईरान और इसराइल को दोनों को डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि इसको मतलब छेड़छाड़ मत करो, सीज फायर को कंटिन्यू रखो। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर फिर मिसाइल दागना, फिर युद्ध को फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, ये सब मत करो, ऐसे बता दिया। ओके, चलो उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ये करना था, डोनाल्ड ट्रंप को जरूरी था ये करना। क्यों? क्योंकि देखिए ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ रहा था। अब ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो यूएस सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा यूएस इकोनॉमी, और आज के डेट पे यूएस इकोनॉमी खुद ट्रबल पे चल रहा है, तो यूएस ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जैसे ही पहली बात है, जैसे ही ईरान का जो ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, जैसे ही वो ये क्लैरिफाई किया कि हम लोग यूएसए के बेस पे अटैक करेंगे, जो ऑयल टैंकर हमारे आजू बाजू से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा है उस पे हम लोग अटैक नहीं करेंगे। ऐसे क्या हुआ, वर्ल्ड को थोड़ा शांति मिला कि चलो उन लोग यूएस बेस पे अटैक करेगा, हम लोग का जो ऑयल खरीद रहे बेच रहे ऑयल टैंकर के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। तो उस टाइम पे ऑयल प्राइस क्या हुआ, 7% डाउन हो गया। बट वो इनफ नहीं था, क्योंकि जब से युद्ध चालू हुआ है ऑयल प्राइस बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हद से ज्यादा, बट जो पहले था उससे बढ़ चुका है। तो 7% डाउन काफी नहीं था। उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप को ये करना था सीज फायर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये नहीं करता, ऑयल प्राइस नहीं घटता, तो क्या होता, डोनाल्ड ट्रंप का मतलब वो मागा खत्म हो जाता। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना है, मागा करना है। अभी आप सोचेंगे मागा क्या है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये मागा के बेस पे ही अपना इलेक्शन जीता है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोला है मागा मींस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ओके, जब मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतलब लास्ट टाइम मिला था, तो ये वर्ड बहुत वायरल हुआ था, मीगा। मीगा इज मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो वो जैसे भारत, मोदी ने बताया कि भारत चाहता है विकसित भारत भारत। ओके, तो उसको अमेरिकन टर्म्स में क्या बोलेंगे, मीगा, क्योंकि अमेरिका मागा समझते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उन लोग विकसित भारत नहीं समझेगा, तो वो मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ठीक है, अब देखिए अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएसए पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जॉब जाएगा। तो अमेरिका ग्रेट कैसे होगा? ठीक है, अमेरिकन के हाथ पे अगर पैसा नहीं रहेगा तो अमेरिका कैसे ग्रेट बनेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मांगा था वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहा था ऑयल प्राइस की वजह से। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ये सीज फायर वगैरह कराया, ऑयल प्राइस और 5% डाउन डाउन हो गया जैसे सीज फायर का बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप देखा कि चलो हम लोग सीज फायर की तो बात करा दिए हैं। अभी रशिया का जो एक्स प्रेसिडेंट है वो एक बात बोला था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, बोला था कि ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहा है, कोई भी कंट्री, खुद का नाम नहीं लिया, बोला कोई भी कंट्री ईरान को अगर न्यूक्लियर मिसाइल पकड़ा दे तो, या न्यूक्लियर मिसाइल दे सकता है, तो ईरान वो न्यूक्लियर मिसाइल से यूएसए या इजराइल को भी अटैक कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप वो बात को माइंड पे रखा था, बट तभी वो युद्ध पे उलझा हुआ था, ये B2 बम्बर स्ट्राइक वगैरह मिशन पे उलझा हुआ था, कुछ बताया नहीं। बाद में बताता है रशिया का जो प्रेसिडेंट है, इसका देखिए 1 सेकेंड, उसका नाम ही थोड़ा बहुत हार्ड है, मेडवेदेव। ओके, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन पे कुछ गलती हो तो। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि रशिया का जो वो पुराना प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट है, वो क्या एन वर्ड यूज किया था, मतलब न्यूक्लियर वर्ड यूज किया था। ओके, कि हम लोग ईरान को न्यूक्लियर सप्लाई कर देंगे, ये देंगे, तो ऐसी बात उठाए। डोनाल्ड ट्रंप को सब पता है, पर देखिए कैसे, मतलब जैसे एक बच्चों को समझाता है, डराता है, धमकी देता है, कैसे धमकी दे रहे हैं। बोलते हैं वो रशिया का जो एक्स प्रेसिडेंट था वो एन वर्ड यूज किया था। बाद में बोलते हैं डिड ही रियली से दैट और इज इट जस्ट अ फिगमेंट ऑफ माय इमेजिनेशन, क्या सही में वो न्यूक्लियर वर्ड यूज किया था, या मैं उसको इमेजिनेशन कर रहा हूँ बैठे बैठे। ठीक है, उसको सब पता है डोनाल्ड ट्रंप को, बट ये एक धमकी देने का तरीका होता है डिप्लोमेटिक वे में। इफ ही डिड से दैट एंड इफ कंफर्म प्लीज लेट मी नो, अगर वो बोला है और ये बात को अगर कंफर्मेशन भी आ जाता है कि हाँ वही बोला है, तो मुझे एक बार बता देना। ठीक है, जैसे पापा लोग बोलते हैं ना कि पापा ऐसे मम्मी को बोलता था कि अगर वो कुछ गलती करेगा, मतलब गलती करेगा तो एक बार मुझे बताना। तो ऐसे ही कि अगर वो ये बात बोलता है और कंफर्म होता है, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, तो एक बार मुझे बताना, वो भी इमीडिएटली, तुरंत बताना। ओके, उसके बाद बोलते हैं आई गेस दैट्स व्हाई पुतिन द बॉस, पुतिन अभी करंट प्रेसिडेंट है, तो बोलता है इसीलिए ये बात पुतिन के मुंह से नहीं निकला है, क्योंकि वो जो एक्स प्रेसिडेंट है वो उतना राइचियस नहीं है, वो उतना, उसके पास उतना दिमाग नहीं है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट से हट गया है। और पुतिन आज के डेट पे प्रेसिडेंट क्यों है? क्योंकि वो अपना दिमाग यूज करता है, दैट इज व्हाई पुतिन इज द बॉस। ये वर्ड पुतिन के मुंह से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा मतलब, उसका थोड़ा ईगो को भी हट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप। ओके, उसके बाद आपको जैसे बताया, ये सब सीज फायर वगैरह जब हुआ, होने के बाद ऑयल प्राइस और 5% कम हो गया, जो अमेरिका के हित पे, अमेरिका चाहता है ऑयल प्राइस थोड़ा कम रहे। ओके, उसके बाद देखिए ऑयल प्राइस जब बढ़ रहा था,
ठीक है, तो अमेरिका एक्चुअली मतलब पूरे वर्ल्ड को ये बता रहा था कि आप लोग ऑयल प्राइस जो बढ़ा रहे हो, अमेरिका इज वॉचिंग यू, मतलब अमेरिका तुम्हें देख रहा है। ठीक है, मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को धमकी दे रहा था एक साइड से, ऑयल प्राइस मत बढ़ाओ, क्योंकि आप क्या सोचते हैं उसको, डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया के बारे में चिंता है? ऐसा कुछ नहीं, वो खुद के कंट्री के बारे में उसको ज्यादा फिक्र है। फिर उसके बाद वो आपने ट्रूथ सोशल पे ये भी ट्वीट करा था, ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब तुम लोग ऑयल और निकलते रहो, क्योंकि सप्लाई जब बढ़ेगा तो ऑयल प्राइस कितना भी बढ़ने की कोशिश करे, सप्लाई बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइस मेंटेन रहेगा। ओके ओके, ये सब होने के बाद आज के दिन पे ये सब चल रहा है। ये सब चलने के बाद अब इजराइल क्या बोलता है कि ईरान ने सीज फायर वायलेट कर दिया। ठीक है, ईरान ने, मतलब ये बात चलते चलते डोनाल्ड ट्रंप जस्ट अनाउंस किया कि सीज फायर हो चुका है, ईरान क्या करता है, इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग देता है। ठीक है, मिसाइल मार देता है, काहे का सीज फायर। अब इजराइल बोलता है अरे ईरान तो सीज फायर माना ही नहीं है। ठीक है, तो इजराइल बोलता है चलो मैं फिर से अटैक करूंगा ईरान के ऊपर। इजराइल ऑर्डर कर देता है कि हम लोग फिर से अटैक करेंगे। ओके, देखिए ऑयल प्राइस 5% आप अगर देखेंगे तो क्यों कम हुआ था कि आफ्टर इजराइल एग्री टू ट्रम्प प्रपोजल, ट्रम्प इजराइल मन से नहीं मानना चाहता था कि सीज फायर हो, क्योंकि इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए, वो तो अभी 100% खत्म हुआ ही नहीं। तो पर ट्रम्प ने समझाया कि अभी सीज फायर कर लो, ठीक है, ये कर लो। तो जैसे इजराइल ऑफिशियली बोला, जैसे इजराइल माना कि हाँ हम लोग सीज फायर कर लेंगे, तो 5% डाउन हो गया। ट्रम्प सोचा चलो इजराइल भी मान गया, सब सही है। उसी टाइम क्या करते हैं आपको बताया, अभी ईरान ने अटैक कर देता है, मिसाइल लेके इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है। बाद में इजराइल भी क्या बोलता है कि हम लोग के ऊपर अटैक किया, हम लोग अभी ट्रम्प का नहीं सुनेंगे। इजराइल ऑर्डर दे देता है अपने मिलिट्री को कि ईरान के ऊपर तुम लोग भी अटैक कर लो। अब फिर दोनों साइड से युद्ध चालू हो जाता है, मतलब सीज फायर हुआ लिटरली 2 घंटा नहीं हुआ, चालू हो गया। उसके बाद ट्रम्प बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर दोनों को, मतलब लैश आउट है इजराइल एंड ईरान बोथ, ठीक है, दोनों के ऊपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि दोनों ने सीज फायर वायलेट किया। फिर गुस्सा होकर जब ट्रम्प जा रहा था तो रिपोर्टर पूछता है ये सीज फायर के बारे में, तो देखिए ट्रम्प कैसे रिएक्ट करता है। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We have to basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? मतलब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सीरियसली, ही जस्ट व्हाट द एफ, मतलब आप समझिए कि वो यूएसए का प्रेसिडेंट है, यूएस सुपर पावर है और पूरा दुनिया आपको सुपर पावर मानता है, और आपका कंट्री का प्रेसिडेंट ऐसा वर्ड यूज कर रहा है। मैं मानता हूँ सब करते, बट ऑन कैमरा नहीं कर सकते आप, इट्स ऑफिशियल। ये आप घर पे बैठे बैठे अपने दोस्तों के साथ चाय पीते पीते बात नहीं कर रहे कि आप गाली दो या कुछ भी वर्ड यूज करो। ठीक है, मतलब ये, मतलब ट्रम्प का दिमाग 2016 टू 20 ट्रम्प फिर भी बहुत दिमाग लगा के काम करता था। इस अंतराल पे, मतलब इस टर्म पे, सेकंड टर्म पे पता नहीं उसका दिमाग चलता नहीं है, क्या करता है कुछ समझ नहीं आता। ओके, एंड इट इज वेरी डेंजरस कि अगर यूएसए जैसा एक रिस्पॉन्सिबल तो बोलूंगा नहीं, बट जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक होल्ड रखता है, अच्छा ग्रैब रखते हैं, उसका कंट्री का प्रेसिडेंट का अगर दिमागी संतुलन सही नहीं है तो ये पूरे दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है। ओके, अभी एक बात आपको एक समझ में आ गया ना कि फाइनली डोनाल्ड ट्रम्प जो सीज फायर कर रहा था वो तो फेल हो चुका है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ना रशिया यूक्रेन का सीज फायर करा पाए, इंडिया पाकिस्तान का तो करा ही नहीं था, इजराइल और पैलेस्टाइन का भी नहीं करा पाए, और इजराइल ईरान का भी नहीं करा पाए। बट बाद में क्या होता है, बाद में न्यूज आ जाता है ट्रम्प नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज, मतलब ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुका है। क्यों नॉमिनेट हुआ है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड हिस्टोरिक रोल इन ईरान इजराइल सीज फायर डील। काहे का सीज फायर तो एक दिन नहीं, 5 घंटा नहीं चला सीज फायर, पर उसके लिए उसको नॉमिनेट किया मतलब उसको मिलेगा, उसको नोबेल पीस प्राइज देना है इसलिए नॉमिनेट किया। देखिए ये सब करने से क्या हो रहा है पता है, नोबेल पीस प्राइज का जो क्रेडिटेबिलिटी है ना, नोबेल प्राइज का जो एक वैल्यू है ना, एक जो नोबेल पीस प्राइज का मतलब, हाँ नोबेल पीस प्राइज उसका जो रिस्पेक्ट है ना, एक ग्लोबल स्टेज पे नोबेल पीस प्राइज ऐसे इंसान को मिल जाएगा ना, नोबेल पीस प्राइज का कल कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा, बोलेगा ट्रम्प तो अपने पैसे के जोर पे, मतलब पैसे के दम पे, पावर के दम पे नोबेल पीस प्राइज ले लिया, मतलब वो नोबेल पीस प्राइज उसको मिला नहीं, वो खरीद लिया।
ठीक है, तो इसका मतलब नोबेल पीस प्राइज का कुछ और वैल्यू नहीं रहेगा। ओके, इसके बाद देखिए, अभी इतना कुछ कर रहा है, इतना युद्ध वगैरह चल रहा है, क्यों? क्योंकि तेहरान मतलब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म करने के लिए अमेरिका इजराइल इतना कुछ कर रहे हैं। बाद में आज ईरान क्या बोलता है? ईरान बोलता है तेहरान विल रिस्टोर इन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान एटॉमिक चिप वॉर्स। मतलब ईरान का जो एटॉमिक चीफ है वो क्या करता है? वो बोलता है कि तेहरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम लोग वो फिर से बनाएंगे। अब देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना बहुत ईजी है, पर यूरेनियम लेके आना उतना इजी नहीं है, ठीक है? तो मतलब उनके पास सही में यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम है। इजराइल और यूएसए मिलके वो यूरेनियम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। मैं कल का अपडेट भी आपको बताया था कि ईरान बोला है हम लोग को पता था ये अटैक होने वाला है, हम लोग पहले से क्या किए थे, यूरेनियम को साइड पे हटा लिए थे, मतलब सही में साइड पे हटा के रखा। जैसे ही थोड़ा शांत होगा फिर से वो फैसिलिटी बनाएगा, फिर से वो इक्विपमेंट बनाएगा और वही सेम यूरेनियम को लेके फिर टेस्टिंग वगैरह न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू कर देगा। अब ये बात सुन के तो डोनाल्ड ट्रंप की आज की रात की तो नींद नहीं आने वाला, क्योंकि यही एक चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल सबसे ज्यादा रहता है। अभी देखिए, अभी ईरान बोलता था मैं न्यूक्लियर बनाऊंगा और इसराइल के ऊपर मारूंगा, इसराइल के ऊपर मारूंगा, पर अभी यूएसए इतना कुछ कांड कर दिया ना ईरान के साथ, अभी तो ईरान का टारगेट इसराइल के साथ साथ यूएसए बन गया है। मतलब ईरान ने यूएसए को टारगेट नहीं बनाया, यूएसए खुद ही खुद को ईरान का टारगेट बना लिया, आप ये बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ चीज पे अगर कमी लगता है या दूसरा टॉपिक चाहिए, कुछ सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।